हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में इस वीडियो में। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से कि मत करिएगा। अगर आपने इंटरनेशनल लॉ की प्रीवियस प्लेलिस्ट में कोई वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए पहले। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड जो हैं वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले आप सभी को पता है इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग क्या होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है डील करते हूँ उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग क्या होगा, मैं आपको एक आसान तरीके से इन दोनों का मीनिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करता हूँ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो होगा वो एक इंटरनेशनल लॉ होगा। ओके, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ही इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मीन्स कि दो स्टेटों पे जोन सा इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा उसको कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ओके, इंडिया, कनाडा या कोई भी ऐसा देश जिनके ऊपर कोई लॉ अप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो होता है, जैसे आपको मीनिंग से पता चल रहा है, प्राइवेट, कि जो उस देश के वासी हैं अगर उस पे कोई, उन देश के वासियों पे कोई लॉ लग रहा है तो वो होगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फॉरेन एलिमेंट जो है उस स्टेट के अंदर प्रिवेल कर जाता है तो वो स्टेट जो होगी वो अपना प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ उसके ऊपर लगाएगी। ओके, इसमें फॉरेन एलिमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये म्युनिसिपल लॉ का पार्ट होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो म्युनिसिपल लॉ के द्वारा बनाया जाता है। ओके, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है उनके पास कि वो, उनके पास ऐसा केस आ जाता है कि उस केस में कोई फॉरेन एलिमेंट आया हुआ है, कोई फॉरेन इंसान है या फॉरेन कोई डॉक्यूमेंट है, थिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो फॉरेन से आई हुई है, जो हमारे इंडिया की नहीं है, तो वहाँ पे जो होगा, वहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो होगा वो आगे जो उसका जो डिसीजन प्रोसीजिंग चलेगी। ओके, अब मैं इसकी डिफरेंस बता देता हूँ आपको वन बाय वन। सबसे पहले जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है वो डील्स करता है स्टेट के साथ। स्टेट मतलब कि दो स्टेट हो गई, तीन स्टेट हो गई। स्टेट में इन द सेंस कंट्री। ओके, दो कंट्री के साथ, कंट्री टू कंट्री करता है ये। ओके, लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है वो एक इंडिविजुअल से करता है। इंडिविजुअल, लेकिन उस देश के जो रह रहे होंगे पर्सन, अगर उस पर्सन को किसी बाहर के पर्सन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और वो पर्सन जो है अपने ही देश में प्रोसीडिंग चलाता है और उस केस में कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाता है तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। ओके, ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये डील करता है इंडिविजुअल से एंड पब्लिक डील करता है स्टेट से। ओके, देन आगे जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है, सॉरी, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो म्युनिसिपल लॉ का पार्ट होता है। ओके, लेकिन जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो ऐसा नहीं है। आगे है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो होगा वो इज़ सेम फॉर ऑल द स्टेट, वो सभी कंट्रीज़ के लिए सेम होगा। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हर एक कंट्री का अलग अलग से हो सकता है। वो कैसे, अगर किसी कंट्री में कोई फॉरेन एलिमेंट प्रिवेल कर गया है किसी केस के दौरान तो वो अपनी स्टेट खुद ही डिसीजन लेगी, वो अपने खुद ही लॉ बनाए होंगे, वही उसके मुताबिक काम करेगी, ना कि जो दूसरी स्टेट के लॉ हैं उसके मुताबिक। ओके, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो विल एप्लीकेबल इन केस हैविंग फॉरेन एलिमेंट। प्राइवेट इंटरनेशनल तभी प्रिवेल करता है किसी स्टेट में जब कोई फॉरेन एलिमेंट उस स्टेट के अंदर आ जाए, वो तभी लगता है। लेकिन पब्लिक जो इंटरनेशनल लॉ होगा वो कब लगेगा, वो इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता कि फॉरेन एलिमेंट आएगा तभी लगेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आगे है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिटरमाइन द कोर्ट विच हैव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड द इशू इन क्वेश्चन।
प्राइवेट इंटरनेशनल को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात आती है तब ये भी बात आती है कि कौन सा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लगेगा, हमारी कंट्री का या जिस कंट्री का फॉरेन एलिमेंट हमारे केस में आया है उस कंट्री का प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लगेगा। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। ओके, आगे बात आती है कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है वो एज ए म्यूनिसिपल लॉ होता है और एज ए म्यूनिसिपल लॉ ही बनाया जाता है, मतलब कि उसको लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो होगा वो एज ए इंटरनेशनल लॉ होता है, उसमें जो है वो उसमें कोई लेजिस्लेचर का कोई भी बनाने का कोई हक नहीं होता, वो नहीं बना सकती पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर। ओके, ये ट्रीटीज द्वारा ही बनाया जाता है, कन्वेंशन द्वारा ही बनाया जाता है, जो इसके सोर्सेस है वैसे ही बनाया जाएगा। ओके, सो ये थे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.